नमस्कार। आज का वीडियो धनु और मकर लग्न पर आधारित है। धनु और मकर लग्न के लिए कौन से ग्रह विशेष योग कारक, कौन से ग्रह शुभ फलदाता, कौन से ग्रह अशुभ फल देने वाले और कौन से ग्रह मारक होते हैं, इसका विश्लेषण आज होने जा रहा है। सबसे पहले आप एक जो सारणी देखेंगे बोर्ड पर, उस पर ये अंकित है। धनु लग्न के लिए सूर्य और बुध जो है ये विशेष योग कारक है। वहीं पहले सिद्धांत के अनुसार ही धनु लग्न हो तो सूर्य जो है वो नौमाधिपति होता है और बुध दसमाधिपति होता है। तो नौमेश और दसमेश का जब भी संयोग हो, योग हो, किसी प्रकार का संबंध हो, तो ये विशेष फल देने वाले होते हैं, अर्थात भाग्य कारक होते हैं, अधिकार देते हैं, धन देते हैं, यश जैसे हैं। इनकी महादशा अंतरदशा में इस तरह की शुभ फल की प्राप्ति होती है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे शुभ में भी बुध और सूर्य है। बुध और सूर्य का यदि संबंध नहीं है तो भी ये महादशा अंतरदशा इन ग्रहों की शुभ फल देने वाला ही होगा, क्योंकि सूर्य जहां रहेगा, जिस भाव को देखेगा, उस भाव से विचारणीय विषयों में वृद्धि ही करेगा। चाहे वो धन भाव में हो तो धन को बढ़ाएगा, पराक्रम में हो तो पराक्रम यश और भाइयों की उन्नति देगा, चतुर्थ भाव में हो तो अपने ही देश में, अपने ही नगर में, अपने ही क्षेत्र में भाग्य वृद्धि करेगा। उसी क्रम से ये पंचम षष्ठ आदि भाव में शुभ फल देगा। बुध की भी महादशा अंतरदशा शुभ फल ही देगा इस लग्न के लिए, धनु लग्न के लिए। अब आगे देखेंगे शुक्र जो है वो अशुभ फलदात्री है। तो शुक्र को देखेंगे, शुक्र जो है वो षष्ठ भावाधिपति है और एकादश भावाधिपति है। ये त्रिषड आय, ये तीन जो अशुभ ग्रह हैं, 3, 6 और आय भावों के स्वामी, उसमें शुक्र 2 का प्रतिनिधित्व करने के कारण एक तो छठा स्थान शत्रु रोग बाधा कर्ज आदि का स्थान है, और दूसरा एकादश स्थान जो लाभ के साथ साथ वाद विवाद और पुराने समस्याओं को उत्पन्न करने वाला जो स्थान है। इस तरह से ये 3, 6, 11 जो भाव हैं अशुभ होते हैं, उसमें 2 भाव का स्वामी होने के कारण शुक्र की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा जो है उस शुभ फल की कामना नहीं की जा सकती है इस महादशा अंतरदशा में। फिर देखेंगे शनि जो है वो मारक लिखा है। शनि जो है वो दूसरा भावाधिपति हो जाता है। अष्टमम ह्यायुख स्थानम तस्मात् अष्टमम च यत् तयोरपि व्ययस्थानम मारक स्थानम उच्यते। अष्टम स्थान आयु है, अष्टम से जो व्यय है ये सप्तम हो गया, सप्तम से अष्टम फिर ये शनि हो गया दूसरा भाव, इसलिए द्वितीय शनि जो है वो मारकाधिपति होता है। तो धनु लग्न के लिए जब भी शनि की दशा आएगी, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। स्वास्थ्य हानि, प्रसन्नता की हानि, धन हानि, संबंध हानि, भय, सशंकित मन, रुकावटें, ये सब फलों की प्राप्ति होगी शनि की महादशा अंतरदशा में। अब देखेंगे मकर लग्न के लिए। मकर लग्न में शुक्र जो है वो शुभ फलदायी है। शुक्र की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर आदि यदि शुक्र प्रबल है तो मकर लग्न के लिए विशेष योग कारक होता है, क्योंकि फिर वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होगा। शुक्र की एक राशि यहाँ त्रिकोण में है और दूसरी राशि जो है वो तुला जो है वो केंद्र में है। केंद्र त्रिकोण एकत्वे
भवेताम योग कारक हो। केंद्र और त्रिकोणाधिपति यदि एक ही ग्रह हो तो योग कारक होते हैं। योग कारक का मतलब करने वाला, सब चीज देने वाला। तो ये महादशा अंतरदशा आदि जब भी चलेगा तो आदमी सुखी जीवन जिएगा। भौतिक सुखों की, हर प्रकार की भौतिक सुख मिलेगी। वाहन, गृह, मकान, भ्रमण आदि सब कुछ सुख देगा। जॉब, प्रतिष्ठा, हर चीज की प्राप्ति सुख की महादशा अंतरदशा में मकर लग्न वालों की होगी। फिर देखेंगे आप शुक्र और बुध। शुक्र और बुध की, शुक्र यदि अकेले भी चलता है, दूसरे ग्रहों के साथ उसका संबंध नहीं भी है, तो भी उसकी महादशा अंतरदशा शुभ फलदायी है। और वही स्थिति बुध का भी है। बुध भी यदि अकेले चले, महादशा अंतरदशा दूसरे ग्रहों की अंतरदशा हो, तो भी बुध जो है कुछ अंशों में शुभ फल देने वाला ही होगा, क्योंकि बुध भाग्येश है। साथ ही बुध षष्टेश होने के कारण कुछ अशुभता के साथ शुभ फल देगा। जैसे कि आदमी की तबीयत तो ठीक नहीं है लेकिन लाभ हो रहा है, तबीयत तो खराब है लेकिन लॉटरी मिल गई। तो इस तरह से कभी कभी दो दो फल होते हैं, एक अशुभ लिए हुए और एक शुभता लिए हुए। तो ये गुण जो है उसको कहते हैं कि मिश्रित फलदायी है। और वो स्थिति जो है वो बुध की है इस लग्न वाले लोगों के लिए। फिर आप देखेंगे मंगल है, गुरु है और चंद्रमा है। ये जो है ये अशुभ कहें या पाप फलदात्री हैं मकर लग्न वाले के लिए। तो मंगल को देखें, मंगल जो है एकादशीश होने के कारण जो है वो विशेष फलदात्री नहीं है, लेकिन साथ ही चतुर्थेश भी है। चतुर्थेश का मतलब चौथे भाव में स्थित राशि का स्वामी। तो मंगल मिश्रित फल देगा, एक तरफ चीज को बढ़ाएगा और दूसरी तरफ से थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न करेगा। फिर आप देखेंगे गुरु जो है, गुरु तृतीयेश हो गया है और इधर जो है वो व्ययेश है। षष्ठ अष्टम व्ययेशा नाम दशा प्रोक्ता कष्टकारिणी। व्ययेश होने के कारण और तृतीयेश होने के कारण गुरु की महादशा अंतरदशा आदि इस मकर लग्न वाले के लिए शुभ फलदायी नहीं होती है। इसमें कुछ न कुछ समस्याएं, खर्च की अधिकता, ट्रांसफर, क्या कहते हैं कि जो इच्छा नहीं है वैसे कार्यों का हो जाना, यादि जो है इस दशा अंतरदशा में प्राप्त होगा। सूर्य, फिर देखेंगे चंद्रमा जो है, चंद्रमा को सप्तमेश होने के कारण थोड़ी सी अशुभता रहती है, विशेष नहीं है। फिर शनि भी है इस लग्न के लिए कि मकर ले स्वयं निहंता शनि। शनि जो है वो स्वयं निहंता हो जाता है यदि उसके संबंध दूसरे पापक ग्रहों से है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो शनि भी है, अशुभ फलदात्री है मकर लग्न वालों के लिए। आज का इतना ही, फिर हम कुंभ और मीन लग्न के लिए बताएं।